हेलो मेरे प्यारे छात्रों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। मैं आर के वर्मा, एमडी ऑफ मैथमेटिक्स ऑरिजिन। आज आप लोग को कंटिन्यूटी में थ्योरम कर दे रहे हैं। इस थ्योरम के आधार पर हम लोग ये बहुत जल्दी पता कर लेते हैं कि कौन सा फंक्शन किस जगह पे कंटिन्यूअस होता है और किस जगह पे नहीं होता है, किस इंटरवल में कंटिन्यूअस होता है और किस में नहीं होता है। जितने भी फंक्शंस हम लोग पढ़े हैं उस सभी का कंटिन्यूटी टेस्ट हम लोग कर सकते हैं, और अगर चाहें तो उसको याद रख सकते हैं। इससे ग्राफ खींचने में आपको आसानी होती है, और इस कॉन्सेप्ट का हम लोग बाद में काफ़ी यूज भी करते हैं बहुत सारे चैप्टर में, जो एप्लीकेशन हम लोग पढ़ेंगे उस टाइम में। तो आप लोग टाइम को बिना वेस्ट किए हुए अपने पोजीशन में आ जाइए, पेन पेपर ले लीजिए सामने में, और इस वीडियो को एक क्लासरूम लेक्चर की तरह बिहेव ट्रीट करिए, कुछ सीखिए इससे। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बोर्ड पर आप देख रहे हैं कुछ फंक्शंस हमने लिखा है, उस फंक्शंस का कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं, और उसका आपको बगल में डोमेन लिखे हैं। ये डोमेन कंटिन्यूअस के आधार पर लिखा गया है। एक्चुअल में इसका डोमेन नहीं है, कुछ कुछ का डोमेन तो जो होता है उसको थोड़ा सा यहाँ पर हमने शॉर्ट किया है, और कुछ का तो रियल डोमेन होता है। पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है, जिसको कि हम लोग बहुपद बोलते हैं, बहुपद फलन होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़े हैं कि इसमें पावर में पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, पावर में नेगेटिव संख्याएं नहीं हो सकती है, पावर में फ्रैक्शन नहीं हो सकता। अगर ये दोनों है तो फिर वो पॉलिनोमियल की श्रेणी में नहीं आता है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है वो रियल नंबर के सेट पे कंटिन्यूअस होता है। मॉडुलस फंक्शन जो होता है वो भी रियल नंबर के सेट पे कंटिन्यूअस होता है। कांस्टेंट फंक्शन जो होता है, जिसको अचर फलन बोलते हैं, वो भी रियल नंबर के सेट पे कंटिन्यूअस होता है। आइडेंटिटी फंक्शन होता है, इसको तत्समक फलन बोलते हैं, वो भी रियल नंबर के सेट पे कंटिन्यूअस होता है। लीनियर फंक्शन होता है, वो भी रियल नंबर के सेट पे कंटिन्यूअस होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, इसका डोमेन तो वैसे आर होता है, लेकिन प्रत्येक पूर्णांक बिंदु पर होता है, इंटीग्रल पॉइंट्स पर ये इसका ग्राफ ब्रेक करता है। इसीलिए रियल नंबर माइनस जेड लिखे हैं, मतलब जेड ये इंटीजर इंटीग्रल पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो आर में से हमने क्या किया, इसको माइनस कर लिया है, मतलब इंटीजर को छोड़कर के बाकी सभी पॉइंट पर जो होता है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। सेम यही बात फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के साथ भी लागू होता है। लॉगरिथमिक फंक्शन जो होता है ये 0 से इन्फिनिटी के अपर इंटरवल में कंटिन्यूअस होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है e⁻x, ये रियल नंबर के सेट पे कंटिन्यूअस होता है। ऐसे ही कुछ और एग्जांपल है जो कि आपको इसके बाद वाले पार्ट में आपको बताएंगे। इसमें जो भी फंक्शन हमने लिखा है और इसको कैसे हम लोग चेक करते हैं, जरा उसको टेस्टिंग करने के लिए हम लोग सीख जाते हैं। इसको आप लोग पहले नोट कर लीजिए। पहला थ्योरम अगर लेते हैं, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, बहुपद फलन है। एग्जाम्पल के तौर पर लिए हैं x² + x + 1। ये रियल नंबर के सेट पे कंटिन्यूअस होता है। हम चाह रहे हैं इसको जांच करें, एक पॉइंट ले रहे हैं एट x = k बिलोंग टू r। ये k एक जनरल पॉइंट है जो कि रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है, कोई सा भी पॉइंट हो सकता है। ये k आपको 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, कोई भी संख्याएं हो सकती है। अगर इस पे LHL निकालें तो ये आपको लिमिट fx x टेंड्स टू k - h होगा। अगर x टेंड्स टू k - h देखें और ये पार्ट अगर यहां पर लिखें x² + x + 1, क्योंकि यहां पर तो एक ही फंक्शन है, इसलिए LHL हो RHL हो, उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू सब में वही चलेगा। x का ये वैल्यू इसमें डाल रहे हैं, ये आपको k - h का स्क्वायर k - h + 1 होगा। h कहां जाएगा, 0 की तरफ। अगर h का वैल्यू इसमें डालें, ये k² + k + 1 होगा। सेम इसी तरह से अगर आप RHL निकालते हैं तो ये क्या होगा, लिमिट fx x टेंड्स टू k + h।
अगर k से बड़ी संख्याएं उठाएं तो ये x² प्लस x प्लस 1 होगा। अगर x के जगह पर इसका वैल्यू हम डालें तो h 0 की तरफ जाएगा। h का वैल्यू अगर 0 इसमें डालें तो आपको ये टर्म मिलेगा। ये तीनों h तो हट जाएगा ना, ये भी h ये भी हट जाएगा। ये k² होगा, यहाँ k यहाँ 1। fk यदि निकालना चाहें इसका वैल्यू हमें इसमें डालना पड़ेगा। k² प्लस k प्लस 1 होगा। आप देख लीजिए LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू FK, इस तरह से हो जाएगा। ये तीनों पार्ट इक्वल हो गया। क्योंकि ये तीनों इक्वल हो गया इसका मतलब हो गया कि गिवन फंक्शन जो है ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। कहां पे? रियल नंबर के सेट पे आपको कंटिन्यूअस हो जाएगा। दूसरा अगर देखिए मॉडुलस फंक्शन, ये भी रियल नंबर के सेट पे आपको कंटिन्यूअस होता है। अगर इसका एग्जांपल देखें, एग्जांपल में लेट कर लेते हैं एक फंक्शन इस तरीका से, मान लीजिए x प्लस 4 है मॉड में, और इसे हमें जांच करना है कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है। पॉइंट्स वही लेंगे, एट x इज इक्वल टू k, और इस k को बिलोंग कराएंगे R में। फिर आपको इसी k पॉइंट पर LHL निकालना है। तो ये आपको लिमिट fx x टेंस टू k माइनस h होगा। यहां पर भी आप देख पा रहे हैं कि फंक्शन तो एक ही है ना, इसलिए सब में यही चलेगा। मॉड x प्लस 4 होगा। इसमें x के जगह पर क्या डालें? x के जगह पर डालेंगे k माइनस h प्लस 4। h कहां जाएगा? 0 की तरफ। तो ये आपको k प्लस 4 का मॉड होगा। सेम ऐसे ही हमें RHL चाहिए। तो यहां पर भी अगर देखें k से बड़ा फंक्शन, उसमें भी आपको x प्लस 4 का मॉड ही लेना है। अगर इसमें भी x के जगह पर हमें k प्लस h डालना हो तो h 0 की तरफ जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो ये भी k प्लस 4 का मॉड होगा। और फाइनली अगर fa निकालें यानी fk निकालें, क्योंकि पॉइंट तो हमने यही लिया है, k लिया है ना, तो ये k अगर इसमें x के जगह पर यहां डाल दें तो ये भी आपको हो जाएगा मॉड k प्लस 4। तो LHL RHL FA तीनों इक्वल हो गया। तो यहां पर लिखेंगे LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू FK। इसका मतलब हो गया कि ये भी आपको कंटिन्यूअस हो गया इस कंडीशन में। सेम इसी तरह से कांस्टेंट फंक्शन का जो हम लोग देखे हैं, लीनियर फंक्शन का जो देखे हैं, उसका भी काम हम लोग इसी तरीका से याद कर सकते हैं, मतलब उसको बना सकते हैं। हमें सिर्फ याद रखना है कि कोई फंक्शन किस इंटरवल में कंटिन्यूअस होता है, ये ध्यान रखना है। कैसे करते हैं वो चीज आसान होता है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जो कि आपको बता दे रहे हैं, जैसे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, कैसे उसको हम लोग हैंडल करते हैं, या फिर कैसे हमने कहा कि इंटीजर पे वो नहीं होता है। अगला एग्जांपल लिए हैं, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का है, जिसे हम लोग इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं बॉक्स एक्स करके। इसे अगर जांच करें एट एक्स इज इक्वल टू के पर, ये के आपको जो है ये इंटीजर लेते हैं, मान लीजिए पूर्णांक है, ये के मीन्स इंटीजर यहां पर ले रहे हैं। अगर LHL निकालना चाहें तो ये लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू के माइनस एच होगा। तो लिमिट एक्स टेंस टू के माइनस एच बॉक्स एक्स होगा। इसमें एक्स की जगह पर क्या डालेंगे? के माइनस एच डालेंगे। तो के माइनस एच का बॉक्स होगा, एच कहां जाएगा? 0 की तरफ। हमने बार बार आपको क्या बोला है, पहले अंदर का सारा काम कर लीजिए। अब अगर यहां h का वैल्यू डाल के आप लिमिट्स लेंगे तो फिर मामला सेम आ जाएगा। k माइनस एच का बॉक्स क्या होता है, पहले ये ध्यान रखना पड़ेगा।
k माइनस एच का बॉक्स होता है k माइनस 1, 5 माइनस एच रहेगा तो 5 माइनस 1 4 होगा, 10 रहेगा तो 10 माइनस 1 9 होगा। ये तो कांस्टेंट ना है, इस पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी ये k माइनस 1 ही आउटपुट देगा। RHL अगर निकालें आप तो ये आपको लिमिट एफ एक्स टेंस टू k प्लस एच होगा। तो लिमिट x टेंस टू k प्लस एच, एफ एक्स कितना है? बॉक्स x है, इसमें अगर x के जगह पर हम k प्लस एच डालें तो h कहां जाएगा? 0 की तरफ। अब यहां ध्यान रखना है कि k प्लस एच का बॉक्स क्या होता है? k प्लस एच का बॉक्स k होता है। ये भी कांस्टेंट है, इस पर लिमिट का कोई इफेक्ट नहीं होगा। एफ के अगर निकालना चाहें तो क्या होगा? कंप्लीट k का बॉक्स, चूंकि k इंटीजर है इसलिए 2 का बॉक्स 2 होगा, 3 का बॉक्स 3 होता है, इसलिए k का बॉक्स k होगा। तो देखिए LHL और ये RHL क्या ये दोनों इक्वल हुआ? चूंकि ये दोनों इक्वल नहीं है इसीलिए डिसकंटिन्यूअस होगा इंटीजर पर, और इसीलिए इंटीजर को हमने माइनस कर दिया है कि रियल नंबर में से अगर माइनस निकल जाए, रियल नंबर में से अगर इंटीजर निकल जाए तो बाकी सेट पे वो कंटिन्यूअस हो जाएगा। कि LHL डज नॉट इक्वल टू है RHL के, इसीलिए ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। इंटीजर के सेट पे ये डिसकंटिन्यूअस होगा। ये अगला आपको लिए है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ये भी इंटीजर पे आपको डिसकंटिन्यूअस होता है, इसीलिए हमने इंटीजर को क्या किया है? R में से माइनस कर लिया, रियल नंबर में से उसको माइनस कर लिए हैं। इसे हम लोग मध्यम ब्रैकेट की तरह लिखते हैं फ्रैक्शनल x, इसको पढ़ेंगे। इसको भी अगर जांच करें एट x इज इक्वल टू k बिलोंग टू z, अगर k पर जांच करें LHL आप निकालेंगे तो ये होगा लिमिट एफ एक्स टेंस टू k माइनस एच। किसी किसी बुक में देखिएगा इसको लिखा हुआ रहेगा x माइनस बॉक्स x, तो ऐसा अगर लिखा हुआ है तो उसको भी ये समझना ये यही होता है। तो अगर इसके आधार पर हम इस फंक्शन को उठाएं यहां से तो यहां पर फ्रैक्शनल x ही लिखना पड़ेगा क्योंकि एक ही है, इसलिए सब कंडीशन में यही चलेगा। अगर यहां पे डालते हैं इस जगह पे ये k माइनस एच का फ्रैक्शनल पार्ट है और ये h टेंस टू 0 है। अब देखिए कि k माइनस एच का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। k माइनस एच का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? k माइनस एच का फ्रैक्शनल पार्ट आपको देखना है क्या होगा। ये सभी का 1 माइनस एच ही होता है। k माइनस एच का फ्रैक्शनल पार्ट 1 माइनस एच होगा। तो h का वैल्यू अगर 0 डालें तो ये 1 हो जाएगा LHL। RHL अगर निकालते हैं तो ये लिमिट एफ एक्स टेंस टू k प्लस एच होगा। लिमिट x टेंस टू k प्लस एच फ्रैक्शनल पार्ट होगा। x के जगह पर क्या डालें? k प्लस एच का फ्रैक्शनल पार्ट, h कहां जाएगा? अब अगर यहां पर बोले कि k प्लस एच का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, बोलिए क्या होगा? तो ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये h होता है। ये भी फॉर्मूला की तरह याद रखना और ये भी फॉर्मूला की तरह याद रखना। h का वैल्यू अगर 0 डालेंगे तो ये 0 होगा। देखिए LHL का वैल्यू RHL का वैल्यू इक्वल हुआ क्या? नहीं हुआ। लिखेंगे यहां पर LHL डज नॉट इक्वल टू RHL, इसका मतलब हो गया ये भी डिसकंटिन्यूअस हो गया। डिसकंटिन्यूअस हो गया इंटीजर के सेट पर, इसीलिए हमने यहां से इंटीजर को माइनस कर लिया है।
पिछले चार्ट के अलावा कुछ और चार्ट यहां पर आपको लिख दिए हैं कि स्क्वायर फंक्शन हो, इसका डोमेन R के सेट पे ये कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस ऑन दिस डोमेन, इस डोमेन में ये कंटिन्यूअस है। क्यूब फंक्शन है रियल नंबर के सेट पे, स्क्वायर रूट फंक्शन जो होता है रूट एक्स करके, ये 0 से इन्फिनिटी में कंटिन्यूअस होगा। क्यूब रूट फंक्शन जो है ये रियल नंबर के सेट पे, रेसिप्रोकल फंक्शन r माइनस 0, मतलब 0 को छोड़ के बाकी सभी पे कंटिन्यूअस होगा। यहां से ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो गया, साइन रियल नंबर सेट, कॉस रियल नंबर सेट, टेन रियल नंबर माइनस 2n प्लस 1 इंटू π/2, यानी 90 में 2n प्लस 1 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 2n प्लस 1 ऑड नंबर होता है, विषम संख्या होती है, तो π/2 में विषम संख्या से जब मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि 90 में 3 से मल्टीप्लाई किए 270, 90 में 5 से मल्टीप्लाई किए 450, वो सभी के सभी पॉइंट पर 10 क्या होता है, इन्फिनिटी हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है, इसलिए उसको हमने माइनस किया है। कॉट जो है r माइनस n पाई, मतलब 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, इस पॉइंट्स को हम लोग हटा देते हैं क्योंकि उस पर वो कॉट जो है अनडिफाइंड होता है। सेक 10 दोनों का डोमेन सेम होता है, इसलिए ये भी पॉइंट्स यहां से हटता है सेक में से दोनों का, और ये दोनों सेम होगा, कॉट और कॉसेक, r माइनस n पाई। कॉसेक को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में CSC(x) के द्वारा भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये कॉसेक होता है। तो बनाने का तरीका बस पीछे का ये LHL निकाल के कोई पॉइंट्स ले लेंगे k और उस k को बिलोंग करा देंगे इसमें, और फिर हम लोग LHL, RHL और FK जैसे निकालते उसे निकालेंगे, तो आपको जो है वो बराबर होगा ही, कंटिन्यूअस होगा ही। तो मेनली हमें ये ध्यान रखना है कि कौन फंक्शन और उसका डोमेन क्या है जहां पर वो कंटिन्यूअस होता है, ये चीज ध्यान रखना पड़ता है, इसी का हम लोग आगे यूज करते हैं। इस पर हम लोग एक बार फिर चर्चा करेंगे जब फंक्शन में ग्राफ्स आपको बताएंगे, तो ग्राफ्स में आप जब ग्राफ्स ड्रॉ करेंगे उस समय आपको और आसानी से ये चीज समझ में आ जाएगा कि कैसे इसका हम लोग डोमेन इसको मानते हैं, और या फिर कौन फंक्शन किस जगह पे, किसका ग्राफ कहाँ टूट रहा है नहीं टूट रहा है, ये पता हमें उस वीडियो में चलेगा। इसे फिलहाल आप लोग नोट कर लीजिए। दो फंक्शन यदि f(x) g(x) जो है अगर ये अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है तो उस फंक्शन को आप एडिशन, उस फंक्शन को आप जोड़ दें, उस फंक्शन को आप घटाव करें, गुणा करें, डिवाइड करें। डिवाइड में केवल ये देखना है कि नीचे वाला पार्ट 0 नहीं होना चाहिए, तो ये भी आपको अपने डोमेन में कंटिन्यूअस हो जाता है। कोई भी पॉइंट्स लेकर के हम लोग इसे शो कर सकते हैं। इसे समझने के लिए हम लोग कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं और इसको पीछे से हम बना सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है कि मान लीजिए एक फंक्शन है x प्लस साइन x, इसे हमें टेस्ट करना है कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो या तो k पॉइंट्स लेकर के बनाइए, या फिर इसे शो कर सकते हैं कि ये क्या है, ये है आइडेंटिटी फंक्शन, ये पोलिनोमियल फंक्शन भी इसको कह सकते हैं, लेकिन ये आइडेंटिटी फंक्शन है जो पीछे बताए हैं। ये आपको रियल नंबर के सेट पे कंटिन्यूअस होता है। ये क्या है, साइन फंक्शन है ट्रिगोनोमेट्री में, ये भी रियल नंबर के सेट पे कंटिन्यूअस होता है। क्योंकि दोनों सेपरेटली कंटिन्यूअस है इसलिए इसका एडिशन भी कंटिन्यूअस होगा। आप इसे जांच भी कर सकते हैं, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरम आप इसे डायरेक्ट कह सकते हैं कि ये कंटिन्यूअस होगा, कहां पे, रियल नंबर के सेट पे।
दो फंक्शन अगर लें एफ एक्स जी एक्स, अगर ये दोनों कंटिन्यूअस है तो आप इसका कंपोजिशन अगर लेते हैं, कंपोजिट फंक्शन एफ ओ जी, जिसको कि एफ जी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, जी ओ एफ जिसे जी एफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, एफ ओ एफ जिसे एफ एफ एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, जी ओ जी जिसे जी जी एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। ये जितने भी फंक्शन हैं ये सभी अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होता है। कंपोजिशन जो होता है ये दो फंक्शन का समझिए फंक्शन ऑफ फंक्शन है, ये एक फंक्शन के अंदर में दूसरा फंक्शन होता है। जैसे इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं, फंक्शन का अगर एग्जांपल देख लें, जैसे कि आपको एक फंक्शन दिया हुआ है साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, तो यहां पर दो फंक्शन है, कौन सा है सो देखिए, अगर लेट कर लेते हैं, एक फंक्शन है साइन एक्स और दूसरा मान लेते हैं एक्स स्क्वायर है एक फंक्शन, और यहां पे एच ओ जी अगर निकालें, मतलब एच जी एक्स अगर आप निकालना चाहें तो एच जी एक्स का मतलब हो गया कि एच एक्स में एक्स के जगह पर क्या डालें, जी एक्स, ये जी एक्स यहां आएगा, यानी ये जी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। जी एक्स का अपना वैल्यू कितना है, साइन है, तो साइन एक्स का होल स्क्वायर होगा, जिसे कि आप साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, और ये साइन स्क्वायर एक्स क्या है, एफ एक्स है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि एफ एक्स जो है ये एच और जी का कंपोजिट फंक्शन है, और एच जी क्या माने हैं जरा उसको देखिए आप, ये स्क्वायर फंक्शन है एक्स स्क्वायर, जो रियल नंबर के सेट पे कंटिन्यूअस होता है। ये देखिए आपका ट्रिगोनोमेट्री में है साइन फंक्शन, ये भी रियल नंबर के सेट पे कंटिन्यूअस होता है। जब ये दोनों सेपरेट कंटिन्यूअस है तो इसका कंपोजिशन जो है ये कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा, इसके आधार पे आप इसे चाहे तो के मान करके बना सकते हैं, लेकिन वो कंटिन्यूअस होता ही है। तो यही होता है कि थ्योरम के बिहाफ पे आप किसी फंक्शन के बारे में ये तुरंत कह सकते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है अथवा नहीं है। आज हम लोगों ने थ्योरम पे आधारित कुछ क्वेश्चंस को देखा, कुछ प्रॉब्लम्स को हम लोगों ने देखा। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। किसी तरह की अगर कोई दिक्कत हुई हो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। कोशिश करिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में पूरा स्प्रेड करें, चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें, क्योंकि वीडियो बनाने में एनर्जी वेस्ट होता है। आप मेरा उत्साह बढ़ाइए और हमें ये बताइए कि क्या आपको कमी दिख रहा है, क्या इसमें सुधार कर सकते हैं। अगली वीडियो में उसको सुधार करने का कोशिश जरूर करेंगे। फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए